ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झा युआन और जीमो का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है, जहां हम जीमो को झा युआन के ऊपर हावी होते हुए देखते हैं और इस क्लैश के बाद वो काफी जोर से झा युआन को जमीन में दे मारता है। और इस चीज को देख के लिंगर काफी ज्यादा हैरान होती है और ये चौंकते हुए कहती है कि ये तो कितना जल्दी सप्रेस हो गया है, क्या ये पहले बस सब चीजें फेंक ही रहा था क्या। जबकि इस तरफ जीमो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि झा युआन आज तुम जरूर मारे जाओगे। इसके बाद ये झा युआन के ऊपर काफी जोर से अटैक करता है और वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट भी होता है। और इतने खतरनाक ब्लास्ट को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि जीमो तो उसके पीछे ही पड़ गया है। और ऐसा दिखता है कि झा युआन की स्ट्रेंथ काफी नहीं होगी जीमो का सामना करने के लिए। जबकि लिंगर भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहती है कि उसे बचाने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और जहाँ पे पहले जीमो ने अटैक किया होता है वहीं पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने खतरनाक ब्लास्ट के अंदर से जीमो उड़ता हुआ बाहर निकलता है और काफी दूर जा गिरता है। लेकिन इस चीज से बाकी के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कहते हैं कि क्या झा युआन का खेल खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो झा युआन नहीं है। जबकि इस तरफ हम जीमो की थोड़ी सी हालत खराब देखते हैं और ये कहता है कि बच्चे, और जहाँ पे वो तगड़ा ब्लास्ट होता है उसके अंदर से झा युआन बाहर निकल के आता है। और इसे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि झा युआन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और ये वाकई में इस फॉर्म में काफी ज्यादा खतरी लग रहा होता है। और ये अपने हाथ में हेवनली युआन ब्रश को लेके कहता है कि जीमो, क्या तुम्हें सच में इतनी जल्दी है मरने की। और जनता हैरान होते हुए कहती है कि झा युआन की जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो एक बारी से और बढ़ के 3.4 बिलियन तक पहुंच गई है। और झा युआन की जेनेसिस क्यू फाउंडेशन को देख के लिंगर के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान होते हुए मन में कहती है कि क्या असल में एक इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट इस लेवल तक भी पहुंच सकता है क्या, आखिर इसने इसे कैसे अचीव किया। जबकि इस तरफ जीमो को झा युआन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि झा युआन, मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। जिसपे झा युआन कुछ भी नहीं कहता है और फिर ये दोनों एक बारी और वापिस से एक दूसरे से भिड़ने के लिए काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। और इस चीज को देख के जनता काफी हैरान होते हुए कहती है कि जियांग जिनलिन और मीशान इन दोनों ने ही अपने सीक्रेट आर्ट्स को एक्टिवेट कर लिया है अपनी अपनी जेनेसिस क्यू को बूस्ट करके बढ़ाने के लिए। और फिर हम मीशान की जेनेसिस क्यू फाउंडेशन को देखते हैं जो कि 3.8 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होता है। और ये जियांग जिनलिन से कहता है कि जो तुम अपनी इतनी सी स्ट्रेंथ के दम पे मुझसे लड़ रहे हो, क्या तुम बस अपने आप को मुझसे ह्यूमिलेट करवाना चाहते हो। जबकि इस तरफ जियांग जिनलिन का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो 3.6 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होता है। लेकिन अब भी जियांग का जो फाउंडेशन होता है वो मीशान से 200 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार कम का होता है। और फिर जियांग जिनलिन कहता है कि वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन किसे ह्यूमिलेट करता है। मैंने जो तुम्हारे लिए वंडरफुल गिफ्ट को तैयार किया है, चलो उसका स्वाद चखो। और इतना कहते ही आसपास की जेनेसिस क्यू को अपने अंदर खींचने लगता है। और इसे ऐसा करता देख मीशान कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी से ही इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि तुम्हें अभी से ही खून की उल्टियां आने लगी। जिसपे जिनलिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं जिनलिन आज तुम्हें मार के रहूंगा। और इतना कहते ही जिनलिन तुरंत ही गोल्डन ब्लड ड्रैगन डोमेन को ओपन कर लेता है। और इसका ये जो डोमेन होता है ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है। और जो ब्लड रेन होती है वो लाइट की गोल्डन शील्ड के अंदर बदल जाती है। और तभी जियांग जिनलिन सेक्रेट सीलिंग आर्ट को इस्तेमाल करता है। और जिनलिन को ऐसा करता देख मीशान पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके बाद ये सेक्रेट पीपल बैरियर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या तुम एक सीलिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम तो वाकई में एक नंबर के अनाड़ी हो, क्योंकि मुझे तो सेक्रेट पीपल की लाइट बैरियर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है और तुम्हारे ये जो अजीब से सीलिंग रूइन से ये काफी नहीं होंगे। जिसपे जिनलिन काफी गुस्से में कहता है कि ओह ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरी जो सीलिंग टेक्निक है वो ड्रैगन और फियोनिक्स के फ्यूजन पे बेस्ड है और स्पिरिट फियोनिक्स क्लैन की जो पावर है वही इसकी फुल पोटेंशियल को बाहर निकालती है। और तभी हम क्वीन को किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसकी पावर की वजह से एक फायर फियोनिक्स काफी तेजी से इस गोल्डन बैरियर की तरफ जाने लगती है। और ये फिनिक्स भी सीधे जाके मीशान के सेक्रेट पीपल बैरियर के ऊपर जा लगती है। जिसके बाद ये दोनों ही जेनेसिस क्यू इसे चारों तरफ से जकड़ने लगती है। तो इस चीज को देख के कुछ लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फियोनिक्स इल्यूमिनेटिंग व्हील फॉर्म हो चुका है। और ये वाकई में काफी बढ़िया बात है कि मीशान अब यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। और तभी मीशान कहता है कि जियांग जिनलिन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी ये सीलिंग टेक्निक हमारे लिए सीक्रेट थी। और मीशान की इस बात को सुन के जियांग जिनलिन के होश
होश उड़ जाते हैं और मीशान कहता है कि और ये जो तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है इसके बारे में मुझे काफी लंबे समय पहले ही पता चल गया था। और इतना कहते ही मीशान अपने सेक्रेट पीपल की काफी ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी मदद से ये इसके आसपास की जो सील करने वाली पावर थी उसे एब्जॉर्ब करने लगता है अपने सेक्रेट पीपल के अंदर। और इसे ऐसा करता देख जियान जिंगलिंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरे ड्रैगन फिनिक्स इल्यूमिनेटिंग व्हील को सक कर सकते हो। जिस पे जियान जिंगलिंग खुश होते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अच्छे से टारगेट करना सिखा रहा हूँ। और इस चीज को सुन के जियान जिंगलिंग के होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है। इसके बाद हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीसी जो होता है उसे ग्वान क्विंगलोंग के द्वारा सप्रेस कर लिया जाता है और मीशान के द्वारा जो ड्रैगन फिनिक्स लाइट सर्कल को एब्जॉर्ब किया गया था वो अचानक से काफी खतरनाक तरीके से इसके पीपल के अंदर से निकलती है जो कि सीधे जाके ग्वान क्विंगलोंग को हिट करती है। और इस वजह से ग्वान क्विंगलोंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये अचानक से क्या हुआ। और इस चीज को देख के जियान जिंगलिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं। जबकि इस तरफ जियान जिंगलिंग जो होता है वो भी काफी परेशान हो गया होता है और ये मन में परेशान होते हुए कहता है कि आखिर अचानक से क्यों मेरी जेनेसिस क्यों इतनी तेजी से कमजोर होने लगी। जबकि जनता इस चीज को देख के काफी हैरान परेशान होती है और कहती है कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ। और लगता है कि ग्वान क्विंगलोंग सील हो चुका है, जिसपे मीसी काफी जोरों से हंसते हुए खुश होते हुए कहता है कि मीशान का और मेरा जो सेक्रेट पीपल है उसका एक यूनिक कनेक्शन है। मीशान का जो सेक्रेट पीपल है वो किसी भी पावरफुल अटैक को सक कर सकता है जिसके बाद में उसे इस्तेमाल करके अटैक कर सकता हूँ। इंसानों तुम लोग यही कहते हो ना कि जैसे को तैसा, लो आज वो कहावत भी सच हो गई। जबकि इस चीज की वजह से जियान जिंगलिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और इसे ग्वान क्विंगलोंग की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। तो ये चिल्लाते हुए कहता है कि ग्वान क्विंगलोंग को प्रोटेक्ट करो, क्विंग जल्दी से जाके उसे अनसील करो। जबकि इस तरफ ग्वान क्विंगलोंग को मजबूरन पीछे हटना पड़ रहा होता है और तभी मीशी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब यहाँ से यहाँ तक कि भाग के जाने के बारे में सोचना भी मत। और इस वजह से ग्वान क्विंगलोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जैसे ही मीशे इसके ऊपर काफी खतरनाक पंच करता है तो वाकई में ग्वान क्विंगलोंग काफी जोर से जमीन में जाके हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा बड़ा और तगड़ा ब्लास्ट होता है। और वैसे तो भाई लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ तो चुका है लेकिन वो अभी तक ज्यादातर वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है और अगर वो मुझे कहीं मिल जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बना के डाल दूंगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।